देखो है क्या कि अभी ये मिड फेज चल रहा है, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो इधर उधर बैठ जाते हैं, जिनको कुछ ऐसे दिखने लगता है, अरे यार चलो थोड़ा टहल घूम लेते हैं, मैं पढ़ाई वढ़ाई चलती रहेगी, थोड़ा उधर घूम लेते हैं। फिर शाम को रात में बैठते हैं, फिर सोचते हैं आज का दिन चला गया। फिर सुबह उठते हैं, नहीं फिर नहीं, रात में सोचते हैं रात में सोचते हैं कल की सुबह होगी तो वो हम करके दिखाएंगे। और फिर जब सुबह होती है तो फिर से वही सुबह उठे, वही अपना डेली का रूटीन फॉलो होना शुरू हो गया। वो जिस तरीके से पीछे पढ़ाई कर रहे थे, स्टडी कर रहे थे, उसी तरीके से आगे भी कंटिन्यू लग जाते हैं। भाई ये नहीं करना है। मिड फेज में यहीं पर तो होता है कि अपने कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखो। जिस तरीके से आपने शुरुआत की थी, जिस पेस से आपने शुरुआत की थी, उसी तरीके से आपको अंत करना है, उसी तरीके से, तब आपका सिलेक्शन संभव है, अन्यथा संभव नहीं है। अगर ये मिड फेज है, जैसे कहते हैं, जैसे आप क्रिकेट बॉल लोग देखते होंगे इनमें से, तो जो क्रिकेट देखते होंगे होता क्या है कि शुरुआत में क्या होता है, विकेट गिर जाते हैं। शुरुआत में क्या होता है, कोई भी टीम होती है विकेट गिर अपने दे देती है विकेट, तो सामने टीम को लगता है कि अब तो हम जीत गए। लेकिन होता है क्या, जो उसके मिडिल ऑर्डर होता है, बैट्समैन सामने वाली का मिडिल ऑर्डर होता है, वो संभाल ले जाता है और संभाल ले जाता है। फिर उसके बाद में अब जब लास्ट आ गया, जब अंतिम ओवर होते हैं, तब क्या होता है कि इधर जो टीम होती सोचती है कि अब यार अब क्या करें, तो अभी प्रेशर में आती है कि भाई मिड जो अपोनेंट जो टीम हमारी है वो तो उसका मिडिल ऑर्डर तो संभाल ले गया है, तो अब लास्ट में क्या करें अंतिम ओवर में। तो अब जब मिड में जब संभाल ले गया है तो क्या करता है, अपोनेंट टीम संभाल ले गई मिड में, तो होता क्या है, अब इधर वाली टीम सोचती है कि यार अब इसे विकेट निकाले जाए, और उसी हड़बड़ाहट में अंतिम ओवर में चले जाते हैं और अपोनेंट टीम वो जीत जाती है। तो इसलिए क्या होता है कि अगर आपका शुरुआत जो हुई है उसी पेस से लेके चलना जरूरी होता है अंत तक। मिड अगर संभाल लेंगे हम, सर ये बात एकदम क्लियर बात है, आप थोड़ा जो लोग क्रिकेट देखते हैं उससे रिलेट करिए। आप अगर शुरुआत अच्छी किए हो, अगर मिड भी संभाल लेंगे तो जीत आपकी संभव है। जो लोग क्रिकेट देखते होंगे आप देखे होंगे, मतलब सियोरिटी होती है। अगर मिड भी वहाँ पर जो लोग 2-3 विकेट शुरुआत में ले लिए, उसके बाद में जो मिड ओवर होते हैं उसमें अगर 2-3 विकेट तक निकाल दिए, 3 विकेट तक, तो लगभग आपकी 80%, मोर देन 80% जो है पॉसिबिलिटी होती है कि आप जीत जाएंगे। सेम इसी तरीके से ये कंपटीशन है। इस तरीके से जिस पेस से आप लेके चले हैं उसी पेस से अगर मिड में आप चलते गए तो पॉसिबिलिटी यही है कि आप एग्जाम क्लियर कर देंगे, पॉसिबिलिटी यही है। लेकिन होता है कि यहीं पर बच्चा मार खाता है, बस मिड में ही। शुरुआत बहुत जोश से करता है, एकदम जोश से, नहीं इस बार कुछ नहीं, इस बार आग लगा देंगे, तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, एकदम दिमाग में आता है। लेकिन जब मिड होता है तो अरे यार कौन इनऑर्गेनिक पढ़े, खाली दिमाग खराब होता है, अरे कौन फिजिक्स पढ़े यार, दिमाग खराब होता है, वही क्वेश्चन वही सब। थोड़ा देर पढ़े, थोड़ा बोर हो रहे हैं, थोड़ा इंस्टाग्राम देख लेते हैं, फिर थोड़ा देर पढ़े, अरे यार थोड़ा यूट्यूब पर देखें क्या हो रहा है। अच्छा, तो ऐसे चलता है मिड के टाइम में, जो ये सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जो 2-3-4 महीने होते हैं इनमें, यहीं पर बच्चा अगर लैग कर गया तो एग्जाम उसके हाथ से चला गया। अब सितंबर चल रहा है, जो एक दो महीने जो अभी इधर जो जिनके बेकार चले गए हैं, नहीं कुछ अच्छा गया है, तो वो एकदम आंखें खोल लें। रेड लाइट जल गई है यहाँ पर, उनको आंखें खोलने की जरूरत है। अगर एक भी महीना खराब किए हो यहाँ पर तो रेड लाइट जल गई है, अब आंखें खोल लो यहीं से और चालू हो जाओ, क्योंकि अब नहीं तो कभी नहीं। फिर उसके बाद में अगर यहाँ पर नहीं जगे, अब सितंबर गया और अक्टूबर में भी नहीं जगे तो गया सब कुछ। उसके बाद में सिलेबस ऐसे चलता है जैसे एकदम हवा चलती है ना, तूफान, आंधी तूफान। यहाँ से अभी तक तो कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट होती है वो बहुत धीरे स्पीड बनाती है यहाँ तक, लेकिन यहाँ से जो ठंड में जो ठंड इस तरीके से पड़ती है तो समझ लो उसी ठंड में ही साथी में निकल जाता है सिलेबस, एकदम मान के चलो श्योरिटी है। इसीलिए एकदम आंखें खुली रखनी है और फोकस्ड रहना है, कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखनी है अपनी है। अभी जो 1-2 महीना जो लोग भी दिक्कत कर गए हैं, कोई बात नहीं, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं हुआ है, बात मानिए, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं हुआ है, इनका 1-2 महीना खराब हो गया है बस। लेकिन यहाँ से आप बना लीजिए यहीं से कि हमें नहीं, अब अच्छे से चलना है, अब कोई दिक्कत नहीं करनी हमको है। देखिए कि कहाँ पर हमने क्या क्या भी इस महीने में दिक्कत कर गए हैं, उनको सबको हटा दो साइड में। ये तो एग्जाम के बाद भी हो जाएगा, इंस्टाग्राम यूट्यूब ये सब चला सकते हो बाद में, सोशल मीडिया कोई भी हो सब बाद में चला सकते हो, राजनीति बाद में भी कर सकते हो। बहुत स्टूडेंट ऐसे पॉलिटिक्स में इंडल रहते हैं, ये सब बाद में भी कर सकते हो एग्जाम के, अभी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, इलेक्शन हर साल आता रहेगा, हर 5 और देखोगे इलेक्शन क्या रहता है आजकल। इलेक्शन तो मतलब इंडिया में आजकल क्या है, हमेशा से इंडिया में हर मंथ में कहीं ना कहीं इलेक्शन होते रहते हैं। आज इस स्टेट के कल स्टेट के, मतलब अगले मंथ में स्टेट के हो रहे हैं, वो तो ऐसे चलता रहता है। 2-4 मंथ में कोई ना कोई स्टेट के होते रहते हैं। जितना पॉलिटिक्स करना उसके बाद में कर लेना, लेकिन अभी एग्जाम के बारे में सोचो। ठीक है, ये क्योंकि आपका ये करियर है, जिसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। ठीक, जब आप कुछ होंगे तो आप अपना विचार प्रकट कर सकते हैं, तभी लोग आपके विचार को मानेंगे, जब आप कुछ बन जाएंगे तभी। लेकिन ऐसे नहीं, आप चाहे कुछ भी देखो कहोगे कोई कुछ नहीं मानेगा। इसलिए आप अच्छे से मेहनत करो, पढ़ाई करो, जो मन चला के तो छोड़ दो। जो कोई कुछ भी कह रहा है आपको कि आप नहीं कर पाओगे, कोई मतलब नहीं उसका, तो क्यों नहीं कर पाएंगे हम, दिखाओ करके उसको। और जिनके 2 अभी एग्जाम जो दे रहे हैं
इनके 200 200 300 नंबर आ रहे हैं, कोई इतना घबराने की जरूरत नहीं। बच्चा यहीं पर डर जाता है कि अरे देखो वो तो मतलब कट ऑफ जाती 550 कोई कट ऑफ है, 530 540 अभी इस बार की बात करें तो इस तरीके से, तो हमारे तो अभी 200 नंबर आ रहा है, 250 नंबर आ रहा है, हम कैसे वहाँ निकालेंगे? क्यों नहीं निकाल सकते? यही तो है, यहीं से एक्सीलेट करो। जो अभी भी जिनका 200-300 नंबर आ रहा है वो भी क्रॉस कर सकता है कट ऑफ को, अभी टाइम है। लेकिन हाँ, यहाँ से कंसिस्टेंट एकदम बन जाओ, अब नहीं छोड़ना है, यहाँ से पकड़ के चलो, यही टाइम है बस। और बिल्कुल एकदम दिखा दो क्यों नहीं कर सकते हैं। जो लोग कहते हैं कि नहीं कर सकते हो, करके दिखा दो उनको। हम अपने टाइम पर पता क्या है, कुछ लाइनें हम गुनगुनाया करते थे, रस्म-रथी की लाइनें थी कुछ, रामधारी सिंह दिनकर की बहुत अच्छी लाइनें हमको लगती थी जो हम गुनगुनाया करते थे अपने लाइन में। वो लाइनें आपको कुछ यहाँ पर सुनाते हैं, तो एक मिनट थोड़ा पानी पीते हैं फिर आपको सुनाते हैं लाइनें, बहुत अच्छी लाइनें हैं। सुनो। हित वचन नहीं तूने माना, हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। तो इसका मतलब क्या है कि मतलब ठान लो अब कि अब याचना नहीं होगी, अब रण होगा। बहुत हो गया तो हो गया, अब यहाँ से कुछ ऐसी मेहनत करनी है कि एकदम सब आर पार कर देना है, कुछ नहीं छोड़। फिजिक्स केमिस्ट्री सब एकदम घोल के पी डालो। ये बेसिकली लाइनें आपको बताते कहाँ की, जब महाभारत शुरू होने जा रही थी तो उस टाइम पर क्या है कि कृष्ण जी जो थे वो गए कौरवों के पास में, तो पांडवों की तरफ से गए थे कि मतलब कि ये महाभारत होगी, इसमें बहुत लोग मारे जाएंगे, ये सब इस चक्कर में मत पड़ो, भाई गलत है। तो समझाने गए थे, लेकिन जो दुर्योधन था वो नहीं समझ रहा था बातों को, तब वो गुस्से में कुछ लाइनें वो उन्होंने कहा था, वही रामधारी सिंह दिनकर जी वो लाइनों को प्रस्तुत मतलब उनको लिखे थे। बहुत अच्छी लाइनें, कभी टाइम मिले तो रश्मसी को पढ़ना, बहुत अच्छी लाइनें हैं, मज़ा आता पढ़ के एकदम। तो हमारी समस्या कि अब हमें लेक्चर को चालू करना चाहिए, ठीक है, और कुल मिला के यार पढ़ाई करो, ठीक है। ऐसे बैठने से और इधर टाइम खराब करने से ज़िंदगी नहीं बनती है, ध्यान रखना। और जब तक आप कुछ होंगे तब तक आपके विचार कोई नहीं मानेगा, आप एक समझ धूल मिट्टी के समान है, कुछ आप कोई वैल्यू नहीं होगी, ठीक। जो लोग कहते हैं हमारी बहुत इज्जत है, हमारी इज्जत पे मत कमेंट किया करो, हमारी इज्जत है, ये वो इज्जत करते रहते हैं, इज्जत छेलते रहते हैं, कोई इज्जत नहीं आपकी है, ध्यान रखना। स्टूडेंट की कोई इज्जत नहीं होती है।